आभा मैम, इन सब बहस और शोर के बीच आपने स्पेशल मैरिज एक्ट को अच्छी तरीके से बता दिया वो क्या कहता है, और आपने कहा कि देश में संविधान और कानून सबसे ऊपर है। लेकिन जिन्होंने शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नहीं की, अदर रिलीजन के हैं दोनों, और उन्होंने मान लीजिए किसी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, किसी ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी की, और अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो उनकी शादी का स्टेटस हिंदुस्तान में क्या कहलाएगा? बिल्कुल शादी वो वैलिड नहीं होगी, वॉइड होगी, उस शादी का कोई कानूनी महत्व नहीं होगा। तो बिल्कुल क्योंकि आप या तो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं, या हिंदू मैरिज एक्ट में कर सकते हैं, या फिर आप अपने मुस्लिम जो उनका कानून है, पर्सनल लॉ है, उसके तहत शादी कर सकते हैं। बट एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारा आर्टिकल 21 है वो संविधान में राइट टू लाइफ में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि राइट टू चूज योर पार्टनर एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू मैरी ऑफ योर चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट। तो जो लोग इतना चीख चिल्ला रहे हैं वो कानून में चेंज क्यों नहीं कराते हैं? भाई सरकार आपकी बनाई हुई है, सरकार से कहिए कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए। कई जगह आप देखिए यूसीसी आ रहा है, कई जगह ये हो रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना पड़ रहा है, कई जगह ये भी हो रहा है कि यंग जो बच्चे हैं वो बिना पेरेंट्स के पूछे नहीं शादी करेंगे, हालांकि वो गैर कानूनी कोर्ट ने कितनी बार उसको करार दिया है। हडिया की शादी आप देखिए, हडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं वो मुसलमान है, शी हैज अ राइट टू मैरी हूएवर शी वांट्स टू मैरी। जो मुसलमान से शादी की थी हडिया ने, और कोर्ट ने उसको सही ठहराया। बट ये आमिर खान की जो शादी की बात होती है, लोग ये भूल रहे हैं कि आमिर ने पहली दोनों शादियों में डिवोर्स देके तब तीसरी शादी की है। तो अगर उस तरह से आप देखिए तो हिंदूज भी, कोई हिंदू लड़की मैरिड है वो डिवोर्स देके दूसरी शादी कर सकती है, दूसरा डिवोर्स देके तीसरी शादी कर सकती है, उस पर कोई रोक नहीं है। यू हैव टू बी सिंगल। बाइगमी, अगर आपके पास एक साथ दो पत्नियां हैं तो बाइगमी होता है, दो पति है तो बाइगमी होता है। तो बाइगमी इज एन ऑफेंस एज पर द हिंदू लॉ। तो यहाँ भी आमिर खान ने सबसे शादी करके नहीं रखी है, रीना से और दूसरी से वो डिवोर्स करके उन्होंने ये शादी की है, ये बात हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन जितने उन्होंने 4 शादियां की हैं, जैसे आमिर खान और भी कई सारे लोग हैं, क्या कोई आपके पास ऐसा उदाहरण है जिसमें आप देखती हैं कि कई मुस्लिम महिलाएं जिन्होंने 4 शादियां की हैं, डिवोर्स दे करके ही सही? नहीं डिवोर्स देकर के सेकंड हस्बैंड, थर्ड हस्बैंड तो कई मेरे पास आए हैं कि जिन्होंने डिवोर्स देके सेकंड मैरिज तो कईयों ने करी हुई है। बिकॉज अब हम भी जो है थोड़ा सा देखिए, आप देश जो है प्रगति कर रहा है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ रहा है। बट यस, चौथी शादी आपके मीडिया में ही पढ़ते हैं कि कैसे उसने बेवकूफ बना के 4 शादियां करी और लूट के पैसे निकल गई। आदमियों का 8 शादियां का पढ़ने में आता है कि कैसे मैरिज साइट्स पे लोग वो करते हैं। बट दैट इज एन ऑफेंस, वो तो गुनाह है, मतलब वो ऑफेंस है, नॉट इवन गुनाह एंड राइट और वैलिड और नॉट वैलिड। और उसमें उनको पुलिस अरेस्ट करके जेल में डालती है। तो ये बात बहुत सही है कि आप इस तरह से बेवकूफ नहीं बना सकते, बट लेजिटिमेटली स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप करके बहुत लोगों ने शादी की है। हमारे कई पॉलिटिशियंस हैं, हिंदू पॉलिटिशियंस हैं, कई सारे एक्टर्स हैं मैम, किशोर कुमार, कबीर बेदी, संजय दत्त, उनका उदाहरण मैंने लिया ही, करण सिंह ग्रोवर है, बहुत सारे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा शादियां की हैं, बहुत सारे। तो राज मिश्रा जी, उन पर तो सवाल नहीं उठता जो आपने कहा कि इनकी मानसिकता। हाँ बिल्कुल। देखिए मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, मैंने दोबारा कहा इस विषय को कि कोई उसको शादी नहीं कहा जा सकता। आप ये मत कहिए कि उसने शादियां की है। जिस भी व्यक्ति ने अगर मैरिज करते हैं, और हिंदू लॉ बाकायदा कहता है, हिंदू धर्म बाकायदा ये कहता है कि जब आप विवाह करते हैं तो आप फिर चिचियाना शुरू कर देते हो, बीच में तुम्हारी काटने की बहुत आदत है, स्टार्टिंग यहीं से करते हो और फिर काटते ही रहते हो पूरे। अब मैम कह रहे हैं आप कानून बदलवाइए, वो कह रहे हैं कानून बदल। एक बात सुन लीजिए, कानून नहीं बदल दूंगा, सुनिए, कानून बदलना सरकार का काम है, और वास्तविकता में जब पब्लिक चाहती है तो कानून बदलता है। लेकिन मैडम ये सुन लीजिए, वास्तविकता आप सड़कों पे जाके चिल्लाने से कुछ नहीं होता। वहाँ पे दिपके 15 दिन से बैठे हैं जंतर मंतर पे, कोई नहीं सुन रहा है। सुन लीजिए, इस देश में जंतर मंतर से सरकारें बदल गई हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप जो है इस देश में ना सरकारें बनी और बदली हैं, इस देश के अंदर पब्लिक से ही सरकारें बदली और बदलती हैं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, कानून क्या ये कहता है, क्या कानून में कहीं ये लिखा हुआ है कि एक बीवी को यूज करके खेल करके? चलिए समय इजाजत दे रहा है, इस बहस को एक बार समाप्त करना पड़ेगा। देखिए, शादी विवाह ये किसी भी बालिग का अपना निजी फैसला।